So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today is the next part of joints. हमने पिछले क्लास में बात किया था फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। हमने जॉइंट्स को बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। फाइब्रस जॉइंट्स किस तरीके के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स कहाँ बॉडी में पाए जाते हैं, और आज की क्लास में हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स किस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता है, जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो जॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे जंक्शन जहाँ पे दो बोन आपस में जुड़ती हैं, उसको हम जॉइंट कहते हैं। दो बोन्स आपस में जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स बीच में प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं के स्ट्रक्चर के बेसिस पे जॉइंट्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया। जब हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करते हैं तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर अ टाइप ऑफ जॉइंट्स वेयर द बोन आर ज्वाइंड बाई कार्टिलेज। मतलब दो बोन्स आपस में कार्टिलेज की हेल्प से जुड़े होते हैं और ये कार्टिलेज या तो हाइलिन कार्टिलेज होगा या तो फाइब्रस कार्टिलेज होगा। हमको पता है तीन प्रकार के कार्टिलेज बॉडी में पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या तो हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से बनेगा या तो फाइब्रस कार्टिलेज की हेल्प से बनेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये बेसिकली कार्टिलेज है और ये कार्टिलेज के इस साइड जो ये दिख रहा है आपको रिब्स और दूसरे साइड स्टर्नम, ये दो बोन है और दोनों बोन्स के बीच में ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट है ये बेसिकली कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बना रहा है। और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या तो प्राइमरी हो सकता है या तो सेकेंडरी हो सकता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। नाउ सो बेसिकली क्योंकि दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, इसीलिए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में थोड़ा बहुत मोमेंट होता है, क्योंकि कार्टिलेज इज अ स्ट्रक्चर विच आर फ्लैक्सिबल इन नेचर। ये जो कार्टिलेज होता है वो बेसिकली फ्लैक्सिबल एंड मूवेबल होता है। इसकी वजह से जो जॉइंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वो स्लाइटली या लिटिल मोर मूवेबल होता है दैन फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, हमने देखा था, लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, जिसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को। इसका एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको हम सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं, एंड सेकेंड इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको हम सिम्फाइसिस कहते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इनको अलग अलग नाम से सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करें, जिसको हम सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं, इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स बोन आर यूनाइटेड बाई हाइलिन कार्टिलेजिनस प्लेट। मतलब प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में बोन जो होगा वो हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जुड़ा होता है, उसमें हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में दो बोन्स के बीच में। और दूसरी चीज़, जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होता है वो टेम्परेरी इन नेचर होता है, बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज द कार्टिलेजिनस प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय द बोन। कुछ समय के बाद जैसे ही एज बढ़ती है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है मीन्स हाइलिन कार्टिलेज, ये बोन में रिप्लेस्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने देखा है कि बच्चों में जो बोन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा एडल्ट एज में जाता है जो बोन्स होती हैं उनकी क्वांटिटी घट के क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 206 हो जाती है।
इसका रीज़न यही है कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं बच्चों में, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कम एज में या बच्चों में पाए जाते हैं, और ये एक एज के बाद ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स अब्सेंट हो जाते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। तो दो चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू बनता है, और दूसरा ये टेम्परेरी इन नेचर होता है, ये कुछ एज के बाद जैसे ही एज बढ़ती है कार्टिलेजिनस या प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या हो जाता है, ये अब्सेंट हो जाता है। नाउ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ईपीफाइजियल प्लेट बिटवीन ईपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, ये आपको लॉन्ग बोन देख रहा है। अगर हम इसको फीमर मान लें तो फीमर में बच्चों में क्या होता है कि ये ग्रोथ प्लेट पाई जाती है, और ये ग्रोथ प्लेट में ये क्या है, ये बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज है, और ये हाइलिन कार्टिलेज कुछ समय के बाद जैसे ही एज बढ़ती है ये हाइलिन कार्टिलेज अब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बोन का जो लेंथ होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ये बेसिकली बोन में कन्वर्ट हो जाता है कार्टिलेज, और इसीलिए प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स अब्सेंट हो जाता है एडल्ट एज में। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जिसको हम सिम्फाइसिस कहते हैं, इसमें भी दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, क्योंकि ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये फाइब्रस कार्टिलेज की मदद से हेल्प से बनता है, और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स परमानेंट इन नेचर होता है, मीन्स ये हमेशा थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करेगा, प्रेजेंट रहेगा बॉडी में, जिसमें जिस एग्जाम्पल है फर्स्ट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे दो जो हमारी प्यूबिक बोन होती हैं, हिप बोन होती हैं, जुड़ती हैं, उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं वहाँ के ज्वाइंट को, और दूसरा मैनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट्स, और तीसरा इंटरवर्टेब्रल जॉइंट, ये तीन परमानेंट या सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में ये परमानेंट होता है, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है, और इसमें दो बोन्स आपस में कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज के हेल्प से जुड़े होते हैं, जॉइंट्स बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में ये वर्टिब्री पाई जाती है, और वर्टिब्री दो वर्टिब्री के बीच में ये जो है ये कार्टिलेज होता है, और ये कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है। ये फाइब्रस कार्टिलेज बेसिकली सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बनाता है, और हमारा स्पाइन जो होता है वो स्लाइटली मूवेबल होता है। तो बेसिकली ये आपका रहा सेकेंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इसमें हमने देखा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, और ये जो इनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो आपका साइनोवियल जॉइंट्स पे रहेगा, उसके टाइप्स और उसके